आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चले, कोरोना से हुई निगम कर्मचारी मौत के बाद परिवार को नहीं मिली पक्की नौकरी, ना मिला वेतन। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने नरेला जोन में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के विरोध किया धरना प्रदर्शन। विराट प्रदर्शन के दौरान दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम केजरीवाल का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन इसी दौरान दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। साथ ही कुछ कर्मचारी तो बगैर मास्क के ही नजर आए। हम आपको बताते चलें, दिल्ली नगर निगम नरेला जोन के सफाई कर्मचारियों ने किया विराट धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि यह धरना प्रदर्शन मार्च से लेकर अगस्त तक के वेतन को लेकर किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के नरेला जोन की तरफ से सफाई कर्मचारी का नहीं दिया गया वेतन, जिसके चलते सफाई कर्मचारी ने विराट धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के तमाम निगम जोन के अध्यक्ष मौजूद रहे, जिनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक चरण सिंह कंडेरा, कांग्रेस पूर्व विधायक जय किशन, नेता विपक्ष मुकेश गोयल व पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार मौजूद रहे। इसी दौरान दिल्ली की सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की। कोरोना से हुई निगम कर्मचारी की मौत के बदले परिवार एक सदस्य को पक्की नौकरी देने का वादा किया था। परिवार को नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन डेली वेजेस जिसके चलते निगम के कर्मचारी ने केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आप खुद वीडियो में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालात दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। केजरीवाल साहब के बारे में हरिकिशन जिंदल जी ने, सुरेंद्र जी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के मंत्री तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे और दिल्ली के और देश के लोग सरकारी हॉस्पिटल में मरने के लिए जाएंगे। कल ग्रीन पार्क कार्यालय पर हमने इसी तरह धरना दिया था। आज हम यहाँ हैं, कल किसी दूसरे जोन में होंगे। रोहिणी जोन में मैं भी आ रहा हूँ। आप लोग भी आइए, इस आंदोलन को बड़ा करते हैं। और ये सरकारें नहीं सचेती, नहीं जागी, यदि इस पर हमें आमरण अनशन करना पड़ा, इन पे ताले लगाने पड़े, तो वो भी कांग्रेस पार्टी करके देगी। यही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तमाम जो पहुंचे, आपने 50 लाख रुपया दे करके सुरेंद्र जैन का मैक्स हॉस्पिटल में और जिंदल हॉस्पिटल में इलाज क्यों कराया? और आप कहते इतने बेड बना दिए, इतने बेड बना दिए, इतना खाना दे दिया, इतना राशन दे दिया। खाना 3000 टन रोज खाना, 3000 टन। मैं तो केजरीवाल का फूफा हूँ, उसको पता भी है जय किशन मेरा फूफा है। मैं उसके साथ 49 दिन MLA रहा हूँ। पूत के पास पालने पिछा लिए जाकर, जो आदमी बच्चों की कसम खा ले, जो आदमी काढ़ा मुंह करा ले, जिस आदमी के बिरादरी में जूत लाग जा, जिस आदमी के जूतों की माला गले में घल जा, उसने नाले में डूब कर मरना चाहिए, चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। नाले में डूब कर ये क्यों नहीं मरा? क्यों नहीं मरा? विज्ञापन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से ये हमें गुमराह कर रहा है। ये जो है रोटी की जगह डबल रोटी खिला रहा है। इसलिए अनिल चौधरी जी आ रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, जब पहली लड़ाई में आप भाग जाओगे छोड़ के और इन बेईमानों से लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, तो फिर तो भाई मैं 2, 4, 20 आदमी रह जाएंगे बस। मुद्दा क्यों नहीं बनेगा? सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? जब भाजपा ने ये कहा था कि किसी की भी जो सैलरी है वो डिले नहीं होगी, आज 3-3 महीने हो गए, सैलरी नहीं दी जाती है। आप देखें, भाजपा के कार्यकाल में पिछले 4 सालों में लगभग 4-5 बार बड़ी स्ट्राइक हो चुकी है। कर्मचारियों को मजबूर होना पड़ा अपने घर बैठने के लिए। आज उनकी सुरक्षा का इश्यू है। इस संक्रमण काल में बगैर इक्विपमेंट्स के बावजूद ये लोग सेवा करते रहे, गंदगी उठाते रहे। इस संक्रमण के बावजूद आप देखें, इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में लड़ाई है। तो क्यों नहीं इनसे सवाल पूछे जाएंगे? क्या चुनाव में केवल ये वोट मांगने आएंगे, या जीतने के बाद ये लैंडरों को नापने के बाद पैसे वसूलने का काम करते रहेंगे? इसलिए जय किशन जी ने जो बात कही है वो सही है। चुनाव में जब उतरेंगे तो इनसे सवाल पूछे जाएंगे और ये मुद्दे होंगे कि आपने MCD के कर्मचारियों के लिए, गरीबों के लिए क्या किया। ये तो प्रश्न बनता है। इनको 25-25 साल तक परमानेंट नहीं किया जाता, इसका क्या मतलब? ये जवाब दे। 15 साल हो गए भाजपा की सरकार को, 15 साल, और हर बार एक जुमले के साथ आते हैं। मैंने
मैनिफेस्टो के लेके कि बड़े बड़े वादे करते हैं। मोदी जी ने जो वादे नेशनल लेवल पे किए वैसे ही वादे दिल्ली लेवल पे किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन 15 सालों में कोई एक उपलब्धि एमसीडी बता दे, भाजपा बता दे। पिछली बार इन्होंने तमाम काउंसलरों के टिकट काटे। क्या ये भ्रष्टाचार की क्या इसमें बू नहीं आती? यदि वो काम करने वाले पार्षद थे तो टिकट क्यों काटे गए? जो महाल उस समय था, भ्रष्टाचारी लोगों को इन्होंने हटाया, वैसे ही अभी भी इनको हटाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार लिप्त है। आज हर एमसीडी का नेता अपने फीता लेके चलता है, लैंडरों को नापता है, पैसे वसूलने का काम करता है। तो हमारी जंग इनके खिलाफ भी है, इसीलिए आज हम यहाँ इस जोन के ऊपर धरना देने आए। गई थी, उनको मुआवजा दिया गया। बाकी लोगों के परिवार भी आज भी दर बदर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, मदद के लिए भटक रहे हैं। एक तो ये हमारी बड़ी लड़ाई है सरकार के खिलाफ। दूसरा, एमसीडी के अंदर भाजपा शासित जो सरकारें हैं, इनके मैनिफेस्टो में तमाम ऐसे वादे तो किए गए, जैसे प्रधानमंत्री हर बार जीतने के बाद जुमले साबित कर देते हैं, वैसे ही नगर निगम में बैठे मेयर और भाजपा की सरकार जुमला साबित हो रहे हैं। इनका वादा था लोगों को परमानेंट किया जाएगा। डीबीसी जो कि मलेरिया जांच के लोग हैं, जो 96 से भर्ती हैं, आज तक उनकी मांग नहीं पूरी की गई। सफाई कर्मचारी रिटायरमेंट होता, समय पर पैसे नहीं दिए जाते हैं। आज कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, उनको हम परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। आज ये अपने हक के लिए दर बदर और तो और इस संक्रमण काल में ये लोग जॉब करते रहे, काम करते रहे, सड़कों पे सेवा करते रहे। इनकी सैलरी भी समय पे नहीं मिल पाती है। 3-3 महीने हो गए अभी तक सैलरी नहीं मिली। एक तरफ केजरीवाल कहता है जो सैलरी नहीं देगा उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। तो क्या केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये भी बड़ा प्रश्न है। ऐसे तमाम बातें हैं जो इनका दुख है, दर्द है, ये कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4 साल हो गए इन लोगों को बैठ करके मलाई मारते रहते हैं, गरीबों का हक नहीं देते हैं। इन्हीं के खिलाफ आज हम धरने पे बैठे हैं और ये धरना हमारा निरंतर हर जोन पे चलेगा। इनकी लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक इन लोगों का हक नहीं मिल जाएगा। आदरणीय जय किशन जी हैं हमारे साथ, सुशांत मिश्रा जी हैं, तमाम यूनियन कंडेरा साहब हमारे साथ यहाँ हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों के बीच में दिन भर काम करते हैं, शिकायतें सुनते हैं। अनिल जी क्या ऐसा तो नहीं है कि अब चुनाव नजदीक है इसलिए मांगे उठाई जा रही है? हाँ, चुनाव बिल्कुल नहीं। देखिए, चुनाव हार जीत को कांग्रेस से कभी वास्ता नहीं रहा। हार जीत स्वाभाविक है, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन गरीबों की लड़ाई, राहुल जी का आप देखें, कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें, निरंतर आवाज उठाते रहे। मैं 2 बार काउंसलर रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, मुझे मालूम है इन परिवारों का दर्द क्या है। इस संक्रमण काल में लोगों के रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। ये तो नौकरी भी कर रहे हैं, उसके बावजूद जो सरकार है इनका हक नहीं दे रही है। पूरी जिंदगी रिटायरमेंट होने के बाद, नौकरी करने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद इनका पैसा नहीं दिया जाता है। उनसे जो है रिश्वत मांगी जाती है। उनका पैसा, जिंदगी भर की जो कमाई एमसीडी में जमा है, उसको मांगने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, पेंशन लगवाने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो किस तरह का शासन इन्होंने एमसीडी में बैठ करके किया, इसका जीता जागता उदाहरण देखें। किसी भी कर्मचारी को न्याय नहीं मिला है, चाहे माली है, सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, नर्स है, डॉक्टर है, सब लोग इस महामारी में और इनकी बड़ी पोल खोली गई है। इसी के तहत हम लोग यहाँ पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों को तो चेक भी दिए गए। देखिए, ये लड़ाई हमने उन तमाम परिवारों के लिए शुरू की थी। इसमें 2 लोगों की अभी जीत हम कर पाए हैं, 2 लोगों को हक दिला पाए हैं। अभी उन परिवारों के लिए भी हम लड़ रहे हैं जिनकी मौतें हुई हैं। आज वो दर बदर भटक रहे हैं। हम कटोरा लेके भी इनके यहाँ गए हैं, हम अपने नहीं गए, इन गरीबों के लिए, इन मजदूरों के लिए गए कि ये सरकार जागे। पर मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। आज अपराध बढ़ रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात करने वाला व्यक्ति आज 10-10 लाख रुपए दे करके उन खबरों को छुपाना चाहता है, उन मुद्दों को दबाना चाहता है जो इस दिल्ली के ज्वलंत मुद्दे हैं। आज दिल्ली के अंदर सुरक्षा की बात करें, गरीबों के हक की बात करें, कहीं पे तो आकर के जवाब देते नहीं हैं। और कोई उसके खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उसको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या जाकर के 10 लाख का चेक दे करके उन मुद्दों को दबाया जा रहा है। ये जो जिस तरह से मुद्दों को दबाएंगे उतनी ही स्थिति और गंभीर होती जाएगी, अपराधियों के और हौसले बढ़ेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं